मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। मैं एक बॉल को 5 फीट, 10 फीट और एक 15 फीट, यानी 3 बॉल्स को 5, 10, 15 फीट से नीचे गिराता हूँ, तो यहाँ पे एक्चुअल ग्रेविटी का कितना बड़ा रोल होगा? वेल, ना के बराबर। क्यों? क्योंकि अप्रियंट ग्रेविटी यानी कि जो फेक ग्रेविटी होती है उसमें डिस्टेंस की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जो रियल ग्रेविटी होती है, कर्वेचर होता है, डिस्टेंस की जरूरत होती है। क्यों? अब सपोज कीजिए, अब इसको हम एक ग्राफ की मदद समझते हैं, क्योंकि स्पेस में जो ग्राफ होता है इसके समझते हैं। क्योंकि एक पैरेलल लाइन जो होती है, अगर इसको हम 5, 10, 15 फीट से नीचे ड्रॉप करेंगे तो ये कर्व्ड पाथ बनाते हुए एक पैरेलल लाइन बना देगी, यानी इसके कर्व्ड पाथ अब अभी भी एकदम कर्व्ड रहेंगे, इसलिए ये ग्रेविटी नहीं है। लेकिन अगर यही सपोज कीजिए कि मैंने एक बॉल को 1 मिलियन, दूसरी बॉल को 10 मिलियन और तीसरी बॉल को 100 मिलियन ऊपर से फेंका या ड्रॉप किया, तो यहाँ पे एक्चुअल ग्रेविटी का रोल होगा, क्योंकि इनके जो कर्व्ड पाथ है अब पैरेलल नहीं रहे, इनके जो कर्व्ड पाथ थे अब पैरेलल नहीं रहे, ये एकदम एक ही सेकेंड में यानी कि एक ही जगह पे गिरेंगे, एकदम सीधे सिंपल स्ट्रेट पाथ बनाते हुए। ये होती है रियल ग्रेविटी। यानी कि रियल ग्रेविटी जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है? डिस्टेंस पे। इसीलिए न्यूटन ने जो ग्रेविटी बताई थी वो थी डिस्टेंस आउटफिट ग्रेविटी, यानी उसमें डिस्टेंस की कोई जरूरत ही नहीं थी। इसलिए न्यूटन ने शायद वो चीज, न्यूटन वो ग्रेट साइंटिस्ट थे जो कि अपने इमेजिनेशन के द्वारा ग्रेविटी को